मैं इस वीडियो में सीए कोर्स डायरेक्ट एंट्री के बारे में बात करेंगे। दो तरीके से आप लोग एंट्री कर सकते हैं सीए कोर्स में। एक फाउंडेशन की तरह जो आप फाउंडेशन एग्जाम दे करके फिर उसके बाद आप इंटर में जा सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट एंट्री होता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा और बात करेंगे सीए इंटर का सिलेबस के बारे में। आपको क्या क्या ब्रीफ समरी दे देंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और बस यही इस वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। तुम सीए इंटर में दो तरीके से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। एक है कि तुम अगर सीएमए का बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे इंटर का, देन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और दूसरा ये है कि तुम सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे, देन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और ये पहला रूट हो गया, कोई भी सीएमए या सीएस के थ्रू डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। दूसरा रूट ये हुआ कि अगर तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, 55% मार्क्स कॉमर्स बैकग्राउंड हो और 55% मार्क्स से कंप्लीट कर लोगे, देन तुम डायरेक्ट एंट्री के लिए क्लियर कर सकते हो। 55% से कम मार्क्स होगा तब आपको फाउंडेशन के थ्रू एग्जाम देना होगा। फिर दूसरा है कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो आपको 60% मार्क्स चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए, ठीक है। बट अगर आप सीएमए और सीएस के थ्रू डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किस में कर सकते हो? सीएमए और सीएस के थ्रू हो गए तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किसमें? सीए इंटर में। बट अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो, देन आपको 4 वीक का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था डायरेक्ट एंट्री को लेकर के। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, हम बताएंगे। अब हम चलते हैं सीए इंटर का सिलेबस पे। ये आपके सामने सीए इंटर का सिलेबस है। सीए इंटर में यही पढ़ना है, 8 पेपर आपको पढ़ना है। 2 ग्रुप में इसको डिवाइड है। आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो या अलग अलग दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक ग्रुप में आपको 4 पेपर, स्टार्टिंग का जो 4 है वो पढ़ना है। नीचे के ग्रुप में 5, 6, 7, 8 ये 4 पेपर आपको पढ़ना है। तो पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 है आपको लॉ पढ़ना है, जहाँ पे कंपनी लॉ, अदर लॉ होगा। पेपर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। पेपर 4 है जो इनकम टैक्स है। पेपर 4 का 2 पार्ट है, ए और बी, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आपको ग्रुप 1 का सिलेबस हो गया। ग्रुप 2 में आपको एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, ये आपको पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 7 इंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम 7A। 7B में आपको स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये 7B, 7 का खत्म। फिर 8 का भी ए है और बी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ये आपको टोटल 8 पेपर पढ़ना है इंटर कोर्स में। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं या अलग दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात किया जाए तो आपको फर्स्ट ग्रुप भी 400 मार्क्स का, सेकेंड ग्रुप भी 400 मार्क्स का। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और उसमें 400 मार्क्स में का एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको मिनिमम पास करने के लिए 200 नंबर ओवरऑल आपको चाहिए। अगर 200 से कम होगा तो आप नहीं पास करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर पासिंग चाहिए तो 40 मार्क्स, मतलब पर पेपर में 40 मार्क्स। अगर आपको 200 से ओवरऑल ज़्यादा है लेकिन किसी एक भी पेपर में 40 से कम मार्क्स है, तब आप पास नहीं करेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी पेपर में 60 मार्क्स से अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो वो पेपर को आपको नेक्स्ट एग्जाम में एग्जाम्सन लाते हैं। देन आपको नेक्स्ट 3 एग्जाम तक, मैं इस पर श्योर नहीं हूं, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि नेक्स्ट 3 एग्जाम तक आपको वो पेपर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। मैं इस पर श्योर होकर के आपको बताता हूं, ठीक है, श्योर होके, ठीक। ग्रुप 2 का बात करें तो ग्रुप 2 में भी आपको 5, 6, 7, 8 ये 4 पेपर है। सेम इसमें भी है कि 400 मार्क्स में आपको 200 मिनिमम चाहिए और पर सब्जेक्ट वाइज भी आपको पासिंग चाहिए, ठीक है। और रही बात अगर दोनों ग्रुप का देते हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले ग्रुप में आपको 199 मार्क्स है या 190 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन आप पर पेपर वाइज पास हो, 40 सारे पेपर में आप पास हो, किसी पेपर में ज़्यादा है तो आपको 190 आ गया। लेकिन ग्रुप 2 वहां दिए तो आपको 210 नंबर आ गया। देन आपको टोटल मिला करके आपको 400 नंबर हो गया। तो ओवरऑल आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ये एक ग्रुप 2 साथ में देने से एक बेनिफिट होता है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको जो भी लगा ओवरऑल समरी दे दिया सीए इंटर के बारे में। और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, हम रिप्लाई करेंगे। और मुझे कोई और लगेगा इन्फॉर्मेशन तो मैं इस पर वीडियो बनाते रहूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सीए, सीएस, सीएमए से सबसे पहले मेरे चैनल पे अनाउंसमेंट, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं।